नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट पाई ऑनलाइन चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आज हम वापस से आ गए हमारे प्यारे से चैप्टर प्लांट किंगडम के साथ में, और ये होने वाला है इसका लेक्चर नंबर 3। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने प्लांट की शुरुआत कर दी। हमने थोड़ा बहुत बेसिक देख लिया भाई कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम देखे थे। हमने बहुत सारे सिस्टम्स देखे थे, राइट। हमने देखा था आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, फिर देखा था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इतने सारे सिस्टम देखने के बाद में हमने वो लेक्चर खत्म किया था। आज हमारे पास में टॉपिक है 2। एक है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भाई, कि एनसीईआरटी ने किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है प्लांट्स को इस चैप्टर के अंदर में, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे। यस, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि एनसीईआरटी के अंदर में हमारे पास में प्लांटे को हमने 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो हम एल्गे आज शुरू कर देंगे भाई, कि एल्गे की कुछ कुछ हम चीजें पढ़ लेंगे और उसके एग्जांपल्स भी हम आज देख लेंगे, ठीक है। शुरू करें, चलो। तो पहले हमारे पास में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एनसीईआरटी ने ना किस किस बेस पे क्लासिफाई किया हुआ है प्लांट्स को, तो वो आपके पास में यहां पर देख लो। पहला है बॉडी डिफरेंशिएशन, कि भाई बॉडी डिफरेंशिएटेड है या फिर नहीं है। अगर है तो कितनी डिफरेंशिएटेड, ट्रू रूट्स हैं या फॉल्स रूट्स हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर में स्टेम, लीफ और रूट ये सब अलग अलग हैं या सब कुछ मिक्स है आपस में, ये भी होता है। एक होता है थैलस, अभी हम देखेंगे थैलस क्या होता है। अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, जैसे कि एल्गे की बॉडी होती है, वो भी अनडिफरेंशिएटेड, उसमें सब कुछ लगता है कि सेम ही है, तो वैसी बॉडी को हम बोलते हैं थैलस, वो भी देखेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम, फ्लोएम, राइट, जो यूज होते हैं, जिनमें वेसल्स होती है, वैस्कुलर टिश्यूज यहाँ पर। नेक्स्ट सीड फॉर्मेशन होता है या फिर नहीं होता है, भाई सीड बनते हैं, अगर बनते तो आप अलग ग्रुप में हो, वरना आप अलग ग्रुप में। और नेचर ऑफ लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक है, डिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, स्पोरोफिटिक है, मतलब कैसी लाइफ साइकिल है एग्जैक्टली में, तो उस पर भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली अगर देखा जाए हमारे पास में 4 क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के: बॉडी डिफरेंशिएशन, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, सीड फॉर्मेशन और नेचर ऑफ लाइफ साइकिल। अब इसी पे हम आगे पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला, हमारे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे। एल्गे जो है वो हमारा, उसको हम लोअर प्लांट बोलते हैं। रीजन इज बिकॉज ये सबसे लोअर, लेस डेवलप्ड है, सबसे लेस डेवलप्ड, ठीक है, एल्गे हमारा। पहली बात तो एल्गे जो आपने खुद देखा होगा अपने आसपास में, जहाँ पॉन्ड वगैरह होती है, पानी इकट्ठा होता है, वहां आपको देखा होगा एल्गे। एल्गे जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक। जब भी आप देखोगे आपको पानी में दिखेंगे। इनकी बॉडी थैलस होती है। अभी का थैलस मतलब ऐसी बॉडीज जो कि अनडिफरेंशिएटेड हो। ये देख पा रहे हो आप, ये देखो, कुछ भी आपको, कुछ भी डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट जैसा आपको कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। रीजन इज बिकॉज एल्गे के अंदर में कोई भी डिफरेंट बॉडी पार्ट होता ही नहीं है, सब कुछ एक जैसा ही है, तो वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। इसी को बोलते हैं हम अनडिफरेंशिएटेड या फिर थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दे कैन बी यूनिसेलुलर, सिंगल भी रह सकता है, कॉलोनियल साथ में जुड़ के रहे, या फिर फिलामेंटस, यस फिलामेंट्स भी हो सकते हैं इसके। अब देखो भाई, रिप्रोडक्शन का इसमें तीनों प्रेजेंट है, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव में सिर्फ फ्रैगमेंटेशन, मेजरली फ्रैगमेंटेशन से ही होता है। एसेक्सुअल में जू स्पोर्स से, याद होंगे 3 टाइप पे स्पोर्स पढ़ते हमने, कोनिडिया, जू स्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स, याद है। तो यहाँ पे जू स्पोर्स से होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल में हमारे पास में आएगा आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ओगेमी, तीनों ही आ गए। ये देखा हमने, ये है कुछ जनरल
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे यानी कि लोअर प्लांट्स आपके सामने, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बॉडी एक्वेटिक हो तो मोस्टली एक्वेटिक है, बॉडी थैलस है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस कुछ भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर में वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन होता है, ए सेक्शन में जू स्पोर से होते हैं और सेक्शन में आइसोगेमी, अनाइसोगेमी, ओगेमी तीनों की तीनों होती है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अब एल्गे को ना 3 पार्ट्स में बांटा गया है। वो 3 कौन कौन से हैं? ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे को हम ग्रीन से लिखेंगे ना, ग्रीन वाले को ग्रीन से लिखेंगे, ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे। ब्राउन एल्गे, ब्राउन तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। इधर ही होगा, ये रहा ब्राउन, यस ठीक है। ब्राउन एल्गे क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है? और रेड एल्गे, फिर आपको साफ साफ ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे, इन 3 में इनको डिवाइड किया। ऑफ कोर्स आपने होगा रंग के हिसाब से, हाँ रंग के अलावा और भी चीजें अलग हैं थोड़ी बहुत, बट हाँ रंग भी एक मेजर फैक्टर है इनमें। तो इन तीनों के नाम क्या है? तीनों के नाम अलग भाई। इसका नाम है हमारा क्लोरोफाइसी, ये बताने की आपको जरूरत नहीं थी शायद, मुझे लगता है, क्योंकि ग्रीन कलर से आपको क्लोरो तो अपने आप मालूम पड़ जाता है। इसका होगा हमारा फियोफाइसी, फियो, और हमारा रेड एल्गे होगा रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ये 3 टाइप के हम एल्गे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी आगे हम जाएंगे तो इनके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। याद करने तरीका क्या है? सी पी आर, CPR, CPR याद है आपको? CPR क्या होता है? चेस्ट पे वो कंप्रेशंस देते हैं ताकि सांस आ जाए, वही है यहाँ पर CPR। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो अब इन्हीं को CPR के कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे भाई। अच्छा, एग्जांपल्स भी? तो क्या ट्रिक है हमारे पास एग्जांपल्स के लिए? हाँ है तो खैर, याद करने ट्रिक देखो भाई, SUVCC, SELFD, GGPP, SUV क्लासिक कार, ऐसे याद कर लो इसको, तरीका इसमें SUV क्लासिक कार। इसका हो जाएगा सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। इसका हो जाएगा गोल गप्पे पानी पूरी, गोल गप्पे। देखो G फॉर गोल, G फॉर गप्पे, पानी पूरी, गोल गप्पे पानी पूरी। आसान है याद करना, बताओ बताओ बताओ। तो ये है हमारे पास में 3 हमारे इनके एग्जाम्पल्स भी, SUV क्लासिक कार, सेल्फ डिफेंस और गोल गप्पे पानी पूरी। अब इसी को एक बार रेप्लिकेट कर लेते हैं भाई, ताकि हम इनके एग्जाम्पल्स देख भी लें एक बार। हाँ चलो इसमें देखते हैं अब इनके, ये क्या हो गया, कंट्रोल Z। इनके नाम देखो भाई, आपको साफ साफ दिखाई दे तो मैं ये येलो से लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास में लास्ट में और भी बहुत सारे हैं। अब इन सब के नाम शुरू करें।
स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लामाइडोमोनास, चारा। इसका सैरगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। तो ये रहे हमारे पास में एग्जांपल्स भाई, देख लो। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स, क्लोमाइडोमोनास, चारा, सारगैसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, जेलिडियम, ग्लासिरेलिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। एसयूवी क्लासिक कार, सेल्फ डिफेंस, गोलगप्पे, पानीपुरी। ठीक है, सिंपल। एक बार और प्रैक्टिस करें, चलो एक बार और करते हैं प्रैक्टिस नाम लिखने की। आप भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको सब कुछ याद रहे। बोलो ना, ठीक है, चलो वापस करते हैं। करें, चलो शुरू करते हैं। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लामाइडोमोनास, चारा, सारगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। ये रहे हमारे पास में सारे एग्जांपल्स। ठीक है, आपको भी ऐसे ही याद करना है। ठीक है, चलो आप क्या देखो, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए बहुत सारे। ये रहा वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, ये हमारे ब्राउन एल्गे, ये हमारी क्लोरोफाइसी होगी, क्लोरोफाइसी। ये हो गया हमारे फियोफाइसी, फियोफाइसी। मेरोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ये सारे के सारे एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने अपने अगर आप बुक निकाल के बैठे होंगे तो आपको ये सारे एग्जांपल्स अभी ही दिख जाएंगे। जल्दी जल्दी देखो एग्जांपल्स और सबके नाम लिखो, इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते ब्राउन एल्गे, इसी को बोलते ग्रीन एल्गे, इसको बोलते रेड एल्गे। ठीक है, आप ये सब करना, अपनी बुक निकालो एनसीईआरटी, उसमें नाम देख देख के लिखना। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। एडिबल एल्गे कौन कौन सी होती है हमारे पास में? तो एडिबल एल्गे जो होती है वो हमारे पास में होती है तीन। एल, स्पेशल, एस पी एल। क्या है? स्पेशल, एस पी एल। एस से हो गया सारगैसम, पोरफायरा पी से, और एल से हो गया लैमिनेरिया।
Laminaria is very rich source of protein. ठीक है, तो एडिबल एल्गे हमारे पास में कौन कौन सी होगी? एडिबल मतलब इसको हम खा सकते, ठीक है। एडिबल एल्गे वो एल्गेज होते हैं इनको हम खा सकते हैं, वो सेफ है हमारे लिए। वो है सारगैसम, पोरफायरा और लैमिनेरिया, ठीक है। ये तीनों क्या है? एडिबल एल्गेज। याद करेगा SPL स्पेशल। चलो नेक्स्ट, एनसीईआरटी। एल्गे आर क्लोरोफिल bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic। देखो सब कुछ बोल दिया, क्लोरोफिल बियरिंग यानी कि फोटोसिंथेटिक है, सिंपल है, हाँ सिंपल है ऑफ कोर्स, थैलॉइड है थैलासन के पास में, ऑटोट्रॉफिक है, हाँ पता है, लार्जली एक्वेटिक बता दिया, मोस्टली एक्वेटिक है, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन, दोनों ही हो सकता है, हाँ दोनों हो सकता है। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन्स में भी हो सकते हैं, सॉइल्स में भी हो सकते हैं, वुड में भी हो सकते हैं। सम ऑफ देम also occur in association with fungi, yes, as a lichen and animals on sloth bear। sloth bear के ऊपर भी होती है algae। the form and size of an algae is highly variable। किस फॉर्म में रहेगा और कितना बड़ा रहेगा ये बहुत वेरिएबल, अलग अलग हो सकता है, बदल भी सकता है। ranging from colonial forms like volvox and the filamentous forms like Elothrix and Spirogyra। सी अब कॉलोनियल फॉर्म कितनी अलग होती है, कॉलोनीज में रह रहे हैं, वहीं पे फिलामेंटस है हमारे पास में, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा, वो कितना अलग है। A few of the marine forms such as kelps forms massive plant bodies। yes, kelp जो है यहाँ पर ब्राउन एल्गी के अंदर में, kelp kelp form very large bodies 100 मीटर हाई, उससे भी ज्यादा हाई बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। ये था हमारी एनसीईआरटी और इसी के साथ आज के लेक्चर की समाप्ति की घंटी बजती टिन 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 टिन। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, 3 टाइप के एल्गेस के बारे में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और ओडोफाइसी, उनके एग्जांपल्स देखे और देखा कि एडिबल एल्गे कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके आगे बढ़ेंगे और इन सभी के सभी यानी कि रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी को और बेहतर जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अब तक धन्यवाद, शुक्रिया एंड अपना ध्यान रखिए, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।